दोस्तों, रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। क्या हुआ जब एक लड़की की गर्भ से पैदा हुआ सांप, फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा है या फिर सुना है? दोस्तों, ये घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई नहीं देता। ये असंभव सा लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे, लेकिन ये बात आप हिमालय के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों को अगर पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वे शुरू से आखिरी तक जब आप जान जाएंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जानें ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे कन्या ने दिया सांप को जन्म और वे किस तरह देवता बनकर पूजा जाने लगा। दोस्तों, देव पशाकोट मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड़ नाम का स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले रमेश कुमार जी ने बताई है। रमेश जी बताते हैं कि एक चरवाहे की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाने लगी। वहाँ एक सरोवर था, वे जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल भी पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज़ गिर जाऊं सुनाई देती। उसे समझ नहीं आता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वे पानी पीती और उस आवाज़ को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है जो वे इतनी कमजोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज़ सुनाई दे तब वे कह ही दे गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कह दिया गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी के किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वे लड़की वहाँ से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिकना पहुँची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वे अपने मायके मराड़ गई, जहां पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी मां अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिकन पहुंच गए। यही सांप महानाग, अज्यपाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि वे उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहां पर उस चरवाहे की बेटी पानी पिया करती थी। मान्यता है कि जब भी वे मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं इसका आज तक पता नहीं चल सका है। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गांव के प्रत्येक घर में से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद ज़रूरी है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करते हैं और मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस टिकन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलना और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।